हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए हमारे घरों में कई सारी ऐसी वैद्युत यंत्र होती हैं जिनको शुरू करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा धारा चाहिए होता है, या आप ऐसा समझें कि बहुत ही कम समय में ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है। जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी या फिर जो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा आता है, जो हम कनेक्शन लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी वाली, घर में। ये दोनों जो चीजें हैं, स्रोत हैं, इन दोनों से हमें नियत शक्ति मिलती है, नियत शक्ति। लेकिन हमारे घरों में कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनको शुरू करने के लिए ही उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत ही कम समय में, जो कि हमें बैटरी या फिर प्रत्यावर्ती धारा से केवल नहीं मिल सकती, क्योंकि वो नियत शक्ति देंगे और वो शक्ति उतनी ज्यादा नहीं होती कि हमारे यंत्र शुरू हो सके। जैसे मान लीजिए पंखा है आपके पास, पंखा में कंडेंसर लगा होता है, बिना कंडेंसर के पंखा चालू नहीं होगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, प्रयोग भी किया होगा शायद, कि घर में जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो हम पंखे को एक बार अपने हाथ से अगर चला दें तो फिर वो वापस से चलने लगता है। तो आपने अपने हाथ से उसको एक बार में ही ज्यादा ऊर्जा दिया, जिसकी वजह से वो शुरू हो गया, अर्थात वो कंडेंसर था जो यही काम कर रहा था। तो दरअसल कंडेंसर जो होता है वो एक संधारित्र होता है, अर्थात संधारित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हमें बहुत ही कम समय में ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है। तो यहां लिखेंगे संधारित्र क्या है। संधारित्र, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, कम समय में ही, कम समय में उच्च ऊर्जा दे देगा आपको। उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा बोलो चाहे उच्च धारा बोलो आप, उच्च धारा या उच्च ऊर्जा आपको कम समय में देता है। ऐसे यंत्र को हम संधारित्र बोलते हैं। ये कई आकृतियों में आते हैं, जैसे ये इस तरीके से बेलना आकृति में भी आते हैं, ये इस तरीके से प्लेट के रूप में भी आएंगे। ये ऐसा कर कैसे पाता है, दरअसल हर एक संधारित्र अपने अंदर आवेश संचित करता है, और जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उस आवेश को वो उस यंत्र से प्रवाहित करा देता है बहुत ही कम समय में, और उससे हमें उच्च धारा प्राप्त होती है अथवा उच्च ऊर्जा मिलती है कम समय में, और हमारा यंत्र जो है चालू हो जाता है। एक बार चालू हो गया तो फिर संधारित्र की जरूरत नहीं है। संधारित्र की बस उपयोगिता यह है कि ये यंत्रों को चालू करने में उपयोग होता है। कोई एक संधारित्र कितने बड़े से बड़े यंत्र को चालू कर सकता है, अथवा कितना ज्यादा से ज्यादा धारा दे सकता है कम समय में, अथवा कितना ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे सकता है कम समय में, ये चीज उसकी धारिता बताती है। अर्थात धारिता बताती है कि आपके पास मान लीजिए दो संधारित्र हैं, समान विभव पर जो संधारित्र ज्यादा आवेश अपने अंदर रख पाए उसकी धारिता ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। इसलिए आवेश ऊपर होता है, विभव नीचे होता है, और इसका अनुपात ही होता है धारिता सी। अर्थात धारिता जो है वो है Q भागे सी। लेकिन एक चीज आप समझ लें कि भले ही यहाँ Q भागे V लिखा हुआ है, लेकिन धारिता ना तो आवेश पे निर्भर करता है ना तो विभव पे निर्भर करता है। अर्थात इस अनुपात से आपको एक नियतांक मिलता है किसी दिए गए संधारित्र के लिए। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि संधारित्र किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम कम समय में उच्च धारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि घरों में कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनको शुरू करने के लिए कम समय में उच्च ऊर्जा चाहिए होता है, और वो काम हम बैटरी या साधारण प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से नहीं कर सकते हैं। हमें अचानक से बहुत ही उच्च धारा चाहिए, और ऐसा काम संधारित्र कर सकता है। तो ये हो गया संधारित्र। दूसरा पूछा जा रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो संधारित्र की धारिता कुछ और नहीं बल्कि Q भागे V है। अगर इसको यहाँ पे देखें, मान लीजिए आपके पास में कोई एक चालक है। देखिए संधारित्र जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का समांतर प्लेट जैसा दिखे, या इस तरीके का बेलना का आकृति का दिखे, या गोलाकार दिखे इस तरीके से। कोई एक चालक भी संधारित्र है। क्यों? क्योंकि कोई एक चालक भी अपने ऊपर आवेश रखेगा और उस आवेश पे कुछ ना कुछ उसका विभव होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक चालक है, इसके ऊपर अपन मान लीजिए क्यों आवेश दे दिया, इस क्यों आवेश की वजह से इसका जो विभव है वो मान लीजिए V है, तो इसके पास भी धारिता है, क्योंकि इसने भी क्यू को रखा हुआ है, अपने ऊपर आवेश रखा हुआ है, अर्थात इसके पास भी ऊर्जा है। इसकी अगर धारिता लिखें तो C बराबर हो जाएगा Q भागे V। इस सूत्र से आप देख सकते हैं कि कितना कम से कम विभव पर कितना ज्यादा से ज्यादा वो आवेश रखेगा अपने पास। ये अनुपात ही है उसकी धारिता।
धारिता। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।